जय श्री राम, जय माता दी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका वास्तु और ज्योतिष का सलाहकार विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं इस नवरात्रि के नवमी पे अथवा अष्टमी पे जो हम कंजकों का पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, अर्थात 9 दिन का जो व्रत रहते हैं या जो शुरुआत में और आखिरी में व्रत रहते हैं, वो अपना व्रत 9 कन्याओं को देवी के रूप में बुला करके अपने घर में पूजा करके उनको भोजन करा करके फिर अपना व्रत खोलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से हम अपने कन्याओं को, अपनी देवियों का आखिरी दिन पूजन करके अपने इस नवरात्रि के फल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने नवरात्रि का व्रत किया है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने नवरात्रि का व्रत 9 दिन नहीं कर पाए। तो उनके लिए खास मौका है कि आप माता को एक ही दिन मना लें, एक ही दिन में माता की कृपा आप पर आने लगे। नवरात्रि अगर आप व्रत रहते हैं तो बिना कन्या खिलाए आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि माता की 9 देवियां हैं और 9 देवियों के लिए अष्टमी अथवा नवमी के दिन, कुछ जगहों पे लोग अष्टमी पर कन्या खिलाते हैं, कुछ लोग नवमी में लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। तो हम नवरात्रि के आखिरी में एक दिन आपको कन्याओं का भोजन कराना अनिवार्य है, तभी आपका नवरात्रि का व्रत पूर्ण माना जाता है। अब इन 9 कन्याओं को आप जो भी खिलाते हैं, एक होता है हमने कन्याओं को बुलाया, खिलाया, चली गई। एक होता है कि कन्याओं को विधि विधान से बुलाइए, सम्मान दीजिए और विधि विधान से उनकी विदाई करिए। तो हम बात करेंगे कन्याओं को, देवियों को किस प्रकार आपको खिलाना, पिलाना, विदाई करना है, उनका पूजन करना है। और आपको इस बात में एक बहुत खास महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि जो कन्याएं, कन्या शब्द का मतलब होता है 2 साल से 10 साल, यहाँ तक कि जो लड़की होती है उनको कन्या कहा जाता है। 10 साल के जो बड़ी हो जाती हैं उन्हें फिर कन्या के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। तो हमें जो नवरात्रि के व्रत को पूर्ण करने के लिए भोजन कराना है, उसमें हमें 9 कन्याएं बुलानी है। 9 कन्याएं 2 साल से 10 साल के अंदर की होनी चाहिए। 10 साल से बड़ी कन्या आपको काउंट नहीं करनी है। आप बुलाएं, खिलाएं, उनको विदाई दें, लेकिन काउंटिंग में आपको 2 साल से 10 साल की जो हैं उन्हीं को ही काउंट करना है। और एक लंगूर भी आपको साथ में खिलाना है। मीन्स 9 देवियाँ और एक लड़का, 9 कन्याएं, एक बालक, आपको सबको घर में बुलाना है। बुलाने के बाद आप उनका पंचोपचार पूजन करेंगे। कैसे? जब वो देवियां आए तो आप उन्हें कन्या ना कहें, आप उन्हें देवी कहें। आइए देवी जी, इस प्रकार आप उनको सम्मान दें कि आपके घर में देवी जी, माता दुर्गा स्वयं आ रही हैं। इस प्रकार आपको उन्हें सम्मान देना है। आपको ऐसे सम्मान देना है जैसे आपके घर में माता रानी ही चल के आ रही हैं। जब आपके घर में देवियां आए तो आप अपने घर के दरवाजे पर ही उनको कुर्सी पे या किसी आसन में बैठाएं और उनका पैर धोएं। पैर धोने के पश्चात अपने रुमाल से या गमछे से, किसी कपड़े से आप उनका पैर पोंछें और उन्हें अंदर घर में जहां आपको भोजन कराना है वहां पर आसन बिछा के रखें, वहां पर उन्हें बैठने के लिए रिक्वेस्ट करें। तो जितनी कन्याएं हैं और जो लंगूर हैं, सभी का पैर धुलाना है, आपको पोंछना है, फिर उन्हें आसन देना है। आसन देने के पश्चात आपको उनके माथे पे चंदन लगाना है, अक्षत और कुमकुम से उनके माथे पे आपको तिलक करना है और आपके पास पुष्प होने चाहिए। आप उनके ऊपर पुष्प भी, फूल भी अर्पित करें। ठीक है। इसके पश्चात उनको आप भोजन दें। भोजन करने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि देवियों भोजन करिए। भले ही वो आपके घर की बेटी हो, आपकी बहन हो, आप उस दिन उसको नाम से या लड़की के या कन्या को कोई भी हो नाम से ना पुकारें, आप उनको देवी के नाम से पुकारें। जब भोजन करें, भोजन में आपको क्या क्या देना है? भोजन में आपको हलवा, पूड़ी, खीर और काले चने की सब्जी ये खिलाना है। और जब भोजन कर लें तो जाते समय उन्हें आपको कुछ चीज़ें खास तौर पे देनी है। जैसे कन्या की जब विदाई होती है तो घर से जब कन्या की विदाई होती है तो हम उनको थोड़ा चावल देते हैं। वो चावल घर के ऊपर छिड़क के भी जाती हैं। तो आप जब देवियां आपके घर से भोजन करके जाने लगें
तो आपको क्या करना है, चावल देना है उन्हें, और वो चावल आपको आशीर्वाद स्वरूप आपके ऊपर फेंक करके तब जाएं। अब थोड़ा सा चावल की पोटली बना करके सभी कन्याओं को अपने साथ ले जाने के लिए भी दें। साथ में उन्हें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा, आपको देवियों को जाते समय लाल चुनरी या लाल कपड़े, चाहे जब खाना खाने बैठी हैं तभी आप उनको चुनरी ओढ़ा दें, या फिर अगर आपने चुनरी नहीं ओढ़ाया है तो लाल कलर का रुमाल आप उनको जाते समय विदाई के रूप में भी दे सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे हैं, क्योंकि 2 साल से 10 साल के हैं, तो उनका इंटरेस्ट खिलौने में हो सकता है, आप उन्हें खिलौना भी दे सकते हैं। यदि आपका बच्चा या आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई इम्प्रूव हो, उन्हें आप पढ़ने लिखने के लिए स्टेशनरी आइटम दे सकते हैं, खेलने के लिए खिलौने दे सकते हैं, और आपको उन्हें मिठाई और एक फल ज़रूर देना है सभी कन्याओं को जाते समय। मिठाई क्यों देना है? मिठाई, लाल चुनरी दोनों ही मंगल के हैं, जहाँ मीठा है वहाँ मंगल है। तो इससे आपके घर में माता रानी मंगल कार्य होते के रहने के लिए आशीर्वाद देंगी कि आपके घर में मंगल मंगल होता रहे, पहली चीज़। दूसरा, जब आप देवियों को जाते समय फल देते हैं तो फल आपको भी मिलेगा, आपके लिए भी। फल अर्थात या तो हरा फल होगा बुध का, पीला फल है बृहस्पति का, लाल फल है फिर से मंगल का। तो आपको ग्रहों से कोई समस्या है, उस समस्या से आपको निजात मिलेगी और आपके वो ग्रह शुभ हो जाएंगे। और इसके अलावा कन्याओं को जाते समय आपको कुछ विदाई जरूर देना चाहिए, यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य। यदि आप उन्हें विदाई नहीं देते हैं तो भी आपका कहीं ना कहीं व्रत का फल अधूरा रहेगा, क्योंकि आज के समय में यदि आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आप कितने भी गरीब हों, आप कुछ तो विदाई दे ही सकते हैं। तो कुछ विदाई जरूर दें देवियों को जाते समय। देवियों के साथ साथ जो आपने लंगूर बैठाया है उसको भी आपको विदाई देनी है। अब हम बताते हैं कि कितनी साल की कन्याओं को भोजन कराने से क्या लाभ मिलता है। यदि आप 2 साल की कन्याओं का पूजन करते हैं, ठीक है, तो वो किस रूप में मानी जाती है, किस रूप में जानी जाती हैं? 2 साल की कन्याओं को पूजन करने से, उनको भोजन कराने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। और अगर आप 3 साल की कन्याओं का भोजन कराते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपको धान्य की प्राप्ति होती है। अनाज, धन और धान्य। 2 साल की कन्याओं का पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है, 3 साल की कन्याओं का पूजन करने से धान्य की प्राप्ति होती है। आपके घर में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आप 4 साल की कन्याओं का पूजन करते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में अगर सुख की कमी है तो आप 4 साल की कन्याओं का अधिक से अधिक पूजन करें। 5 साल की जो कन्याएं हैं उनको रोहिणी नाम से जाना जाता है। तो 5 साल की रोहिणी नाम की कन्याओं को पूजने से आपको सफलता मिलती है अपने जीवन में। यदि आप जीवन में कहीं बार बार असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, आपके प्रयास आपको रंग नहीं लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप 5 साल की कन्याओं का पूजन करें। और अगर आप 6 साल की कन्याओं का पूजन करते हैं तो उनको कालिका के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से आपको नाम, यश, प्रसिद्धि मिलती है। तो अगर आप कोई नेता हैं, कोई आप ऐसे फील्ड में जहाँ पर आपको नाम बनाना है, नेम फेम चाहिए, तो आप 6 साल की कालिका रूपी कन्याओं की पूजा करें, आपको यश की प्राप्ति होगी। और अगर आपको समृद्धि चाहिए तो 7 साल की चंडिका रूपी कन्याओं का पूजन करें। जो 7 साल की कन्याएं होती हैं उन्हें चंडिका रूपी माना जाता है। इनकी पूजा करने से आपके घर में, आपके परिवार में समृद्धि आएगी। और अगर आपको लगता है आप किसी सेना में हैं, पुलिस में हैं, या किसी ऐसे प्रोफाइल में हैं जहाँ पर आपको पराक्रम की ज़रूरत है, आपको अंदर एनर्जी की ज़रूरत है, तो आप 8 साल की कन्याओं का पूजन करें। 8 साल की कन्याओं को सांभवी के रूप में जाना जाता है। इनकी पूजा करने से आपको पराक्रम मिलेगा। और अगर आप 9 साल की कन्याओं का पूजन करते हैं तो इनको दुर्गा के रूप में जाना जाता है, और इनसे आपको वैभव की प्राप्ति होती है। वैभव अर्थात आपका ऑरा, आपकी नेम फेम, आपका सुख, आपकी संपदा, हर चीज़ बढ़ने को ही कहते हैं कि बस धन वैभव काफ़ी है। और अगर आप 10 साल की कन्याओं का पूजन करते हैं, 10 साल की कन्याओं को सुभद्रा के नाम से जाना जाता है, और इनकी पूजा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आपने जाना 2 साल से लेकर के 10 साल की कन्याओं की पूजन करने से आपको
किस रूप में देवी की पूजा होती है और क्या लाभ मिलते हैं, क्या फल मिलते हैं। तो कोशिश करें अपनी ज़रूरत के अनुसार कन्याओं का पूजन करें और इस नवरात्रि के आखिरी दिन को इतना सफल बनाएं कि आपके जीवन में कोई भी अभाव, कोई भी दुर्भाव ना रह जाए। इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब माता रानी के आशीर्वाद से सराबोर रहेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय माता दी। हर हर महादेव।